साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में बताना चाहता हूं। साथियों, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 ने सूचना जगत में एक क्रांति की तरह काम किया है। इसे सूचना क्रांति भी कह सकते हैं। जहाँ जिन विषयों के बारे में हमें सूचनाएं नहीं मिल पाती थी, जानकारी नहीं हो पाती थी, उसे हम इस सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी संक्षिप्त जानकारी साधारण भाषा में मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सूचना अधिनियम 2005 के संदर्भ में पृष्ठभूमि व उद्देश्य। साथियों, संपूर्ण भारत में पिछले कई दशकों से सरकारी क्षेत्र, अर्ध सरकारी क्षेत्र, स्वतंत्र निकाय, सरकार से सहायता व अनुदान प्राप्त संस्थान प्रतिष्ठानों के कार्यों में पारदर्शिता में कमी को देखते हुए सरकार के द्वारा महसूस किया गया कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने एवं लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सूचना अधिकार बिल को संसद में पारित करवाकर देश में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को कानून के रूप में लागू किया गया। यह कानून बहुत ही प्रभावी तरीके से देश में कार्य कर रहा है। इस कानून के आने के बाद से भारत में भ्रष्टाचार करने वालों का असली चेहरा देश की जनता के सामने आया है। यह कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने एवं लोकतंत्र के पोषक के रूप में इसकी अहम भूमिका निभा रहा है। अब आप सोचते होंगे कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का क्षेत्र क्या है। तो साथियों, 12 अक्टूबर 2005 से अधिनियम भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू हो चुका है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र राष्ट्रपति भवन, भारत की संसद, भारत सरकार के सभी मंत्रालय, राज्य सरकारों के सभी मंत्रालय, विधानसभाएं, संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा गठित कमेटियां आदि आदि, संसद और विधानसभाओं द्वारा स्थापित सभी प्रतिष्ठान, जन प्राधिकरण, स्वतंत्र निकाय संस्थान, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, लोअर कोर्ट, लेबर कोर्ट एवं अन्य निकाय एवं संस्थान जिन पर स्वामित्व सरकार के अधीन है। ऐसे गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन व अन्य सभी संगठन संस्थाएं जो भी सरकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान या सहायता प्राप्त करते हैं, वह सभी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सूचना अधिकार की परिभाषा एवं अर्थ। सूचना की परिभाषा में सभी प्रकार के दस्तावेज शामिल हैं जो सरकारी क्षेत्र, अर्ध सरकारी क्षेत्र, स्वतंत्र निकाय, सरकार से सहायता व अनुदान प्राप्त संस्थान प्रतिष्ठानों संस्थानों में समय समय पर तैयार किए जाते हैं। जैसे अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, सलाह, आदेश, निर्देश, नियम, उपनियम, लॉग बुक, निविदा, टेंडर, रिपोर्ट, कागजात, नमूने आदि। सूचना अधिकार का अर्थ। सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, सुविधाओं को प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं जिनके द्वारा सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकता है, जनता द्वारा की गई शिकायतों पर क्या क्या कार्रवाई की गई है, सरकारी कार्य या सामाजिक सोशल ऑडिट कर सकता है, उसे देख सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों ने किन किन मदों पर कितना खर्च किया गया है, उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कार्यों, दस्तावेजों तथा अभिलेखों का निरीक्षण करना, नोट एवं उदाहरण को लेना, दस्तावेजों अभिलेखों को प्रमाणित प्रत लेना, सामग्री लेना जैसे निर्माण कार्य में प्रयोग आने वाली सामग्री, सरकारी क्षेत्र के अन्य सामग्रियों के नमूने को लेना आदि। फ्लॉपी टेप्स आदि में सूचना प्राप्त करना। केंद्रीय सूचना आयोग के अनुसार फाइलों की नोट शीट, टिप्पणी भी देखी जा सकती है। अब साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
यदि आपको सूचनाएं प्राप्त करनी हों तो आप कैसे आवेदन करें। आवेदन पत्र सादे कागज़ पर दिया जा सकता है। प्रार्थी आवेदन पत्र लिखित रूप में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, हिंदी, अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में दे सकता है। विकलांग व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति सूचना का प्रार्थना पत्र भरने के लिए जन सूचना अधिकारी की सहायता ले सकता है। विशेष सूचना प्राप्ति के लिए कारण बताना जरूरी नहीं है। एक प्रकार की सूचना का संबंध जब अलग अलग अथॉरिटियों से होता है तथा जिस जन सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिया है वह उन सभी की जानकारी तब अलग अलग आवेदन भेजेगा। सूचना अधिकार 2005 के तहत सूचना आवेदन पत्र कहाँ दें? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अगर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचनाएं चाहते हैं तो अब आपने आवेदन पत्र अपना तैयार कर लिया तो आप देंगे कहाँ पर? आवेदन पत्र को शीघ्र निपटाने हेतु संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी को देने से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। प्रार्थी अगर चाहे तो आवेदन पत्र अपने नज़दीकी किसी भी विभाग के जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी को दे सकता है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का सूचना के लिए आवेदन शुल्क व अतिरिक्त भुगतान का तरीका क्या है, इस विषय में आपको बताना चाहूँगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित शुल्क का निर्धारण किया है। आवेदन शुल्क ₹10 आवेदन पत्र के साथ में जमा करवाना होता है। उसके संबंधित विभाग में नगद जमा करवाकर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक अथवा पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करवाना होता है। नगद भुगतान के अलावा डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक अथवा पोस्टल ऑर्डर जमा करवाने के मामले में लेखा अधिकारी लिखकर ऊपर की ओर खाते में लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा अपना नाम व निवास का पता लिखना होता है। सूचना के कागजात के लिए ₹2 प्रति पृष्ठ अतिरिक्त भुगतान करना होता है। बड़े साइज के पेपर वाली सूचना का वास्तविक मूल्य देना होता है। नमूने और मॉडल के मामले में वास्तविक मूल्य देना होता है। सूचना फ्लॉपी में ₹50 का नगद भुगतान करना होता है। दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु भी आप मांग कर सकते हैं। कैसे? आवेदक चाहे दस्तावेज निरीक्षण करने हेतु लिखित आवेदन करके सूचना लेने से पहले दस्तावेजों का अवलोकन कर सकता है। इसके लिए उसे पहले घंटा निःशुल्क, अगले 60 मिनट या कुछ अंश के लिए ₹5 शुल्क प्रति घंटा जमा करवाना होता है। निःशुल्क सूचना, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रार्थी को कोई भी शुल्क नहीं देना होता है, लेकिन आवेदक को BPL के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आवेदन के साथ लगानी होगी। अब आप जानना चाहेंगे कि अगर आपने सूचना के लिए आवेदन पत्र दिया है तो वो उसकी समय सीमा क्या है, कितने दिन के अंदर जन सूचना अधिकारी अथवा सहायक सूचना अधिकारी को सूचनाएं देनी चाहिए। आवेदन पत्र के निपटाने के लिए निम्न समय सीमा को निर्धारित किया। किसी नागरिक की लाइफ अथवा लिबर्टी संबंधित आवेदन पत्रों का निपटारा 48 घंटे में करना होता है। साधारण आवेदन पत्र के मामलों में 30 दिन में निपटारा करना होता है। यदि आवेदक द्वारा किसी दूसरे विभाग में आवेदन किया हो तो ऐसे में 5 दिन का अतिरिक्त समय मिलाकर 35 दिन में निपटारा करना होता है। सूचना अगर तीसरी पार्टी संबंधित हो तो 10 दिन अतिरिक्त यानी 40 दिन में निपटारा करना होता है। सूचना को उपलब्ध करवाने का तरीका, आवेदन को सूचना साधारणतः डाक द्वारा भेजी जाती है। आवेदन चाहे तो सूचना खुद जाकर संबंधित सूचना अधिकारी से प्राप्त कर सकता है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना पर प्रतिबंध, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें इसके अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। अगर सूचना अधिकारी चाहे तो भी उसकी सूचनाएं नहीं दे सकता है। आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन जन सूचना सहायक जन सूचना अधिकारी अगर किसी नई सूचना नहीं दिए जाने के बारे में निर्णय लेता तो उसे निम्न कारणों को बताना होता है या बताना होगा। अगर किसी ने सूचना ऐसी मांगी हो जिसका संबंध भारत की संप्रभुता एवं अखंडता से हो, ऐसे मामले जिनके संदर्भ में माननीय न्यायपालिका द्वारा प्रतिबंध लगाया हो, ऐसी सूचना जिसके दिए जाने से संसद विधानसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता हो, ऐसी सूचना जो व्यापार वाणिज्य संबंधी गुप्त सूचनाएं हों, वैज्ञानिक बौद्धिक रूप से संबंधित सूचनाएं जिनसे किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरा होता हो, ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को विश्वास में रखकर दी हो, ऐसी सूचना जिसके लिए दिए जाने के कारण जांच प्रक्रिया बाधक सिद्ध होती हो, किसी के बारे में निजी जानकारी जिसका किसी भी जनहित जन प्रक्रिया से संबंधित नहीं हो,
कॉपीराइट द्वारा अवरक्षित जानकारी, मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिनमें उनके विचार विमर्श के अभिलेख भी सम्मिलित हों, परंतु मंत्रिपरिषद के निश्चय, उनके कारण तथा यह सामग्री जिसके आधार पर निश्चय किए गए हों, विषय पूरे होने या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। अब आपको बताना चाहूँगा कि यदि सूचना विलंब से अथवा देरी से दिया जाता है तो उसके मामले में अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया है। किस तरह से? सूचना विलंब से देने पर ₹250 प्रतिदिन और अधिकतम ₹25,000 तक का अर्थदंड राज्य केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाए जाने का प्रावधान है, जिसे कर्मचारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से वहन करना होगा। किसी अधिकारी द्वारा सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी सूचना के मामले बार बार उल्लंघन किया जाए तो ऐसे में संबंधित कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए जा सकते हैं। अपील की भी प्रक्रिया है, और यदि किसी व्यक्ति को समय सूचना नहीं दी गई या गलत सूचना दी गई हो या सूचना देने से इनकार किया गया हो तो ऐसे में आवेदक 2 स्तरों पर अपील दायर कर सकता है। पहली अपील आवेदन की दिनांक से 30 दिन बाद जन सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी, जिसे प्रथम अपीलीय विभाग द्वारा घोषित कर रखा हो, उसके पास अपील कर सकता है, जिसका निपटारा 30 दिन से लेकर 45 दिन तक में करना होता है। दूसरी एवं अंतिम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ की गई सुनवाई और कार्रवाई से अगर कार्रवाई से आवेदक संतुष्ट नहीं हो तो उसके विरुद्ध दूसरी एवं अंतिम अपील राज्य सूचना आयोग एवं केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष 90 दिन में अपील दायर करनी होती है। इस अपील को निपटारा करने कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। केंद्रीय सूचना आयोग का पता है मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, केंद्रीय सूचना आयोग, ब्लॉक नंबर 4, पुराना JNU कैंपस बिल्डिंग, बेरसराय के सामने, नई दिल्ली 110067। पत्राचार का नया पता है केंद्रीय सूचना आयोग, अगस्त क्रांति भवन, कमरा नंबर 326, दूसरी मंजिल, RK पुरम, नई दिल्ली। इसी तरह साथियों, राज्य सूचना आयोग का पता मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयोग, लखनऊ के पते पर आप अपील दायर कर सकते हैं। राज्य अथवा केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में, संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय की शरण के संदर्भ में, राज्य व केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए निर्णय जो आवेदक के हक में हों, और ऐसे कई मामले संबंधित विभाग सूचना आयोग के आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में चला जाता है। ऐसे में हाई कोर्ट सर्वप्रथम संबंधित विभाग से 10,000 रुपया जमा करवाकर आवेदनकर्ता को चेक द्वारा राशि का भुगतान कर देता है। हाई कोर्ट में उस मामले में सुनवाई होती है। सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय अपना निर्णय देता है। राज्य स्तर पर सूचना अधिकार अधिनियम, सूचना अधिनियम 2005 के अलावा राज्यों में भी राज्य स्तर पर सूचना अधिकार अधिनियम बनाए हुए हैं। आवेदक चाहे तो राज्य के सूचना अधिकार अधिनियम को अपनाए या फिर केंद्र के सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का उपयोग कर सकता है। जनहित में यह जानकारी आप सभी को प्रारंभिक तौर पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से साधारण भाषा में उपलब्ध करवाई जा रही है। उक्त जानकारियों को जानने के बाद आप सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इससे आपको सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का सहारा लेने में भी आसानी होगी। तो साथियों, संक्षिप्त रूप में मैंने आप सबके समक्ष सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में प्रस्तुतिकरण किया है, प्रस्तुति दी है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ इस प्रस्तुति को आप लोग अपना स्नेह देंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने प्रियजनों को शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप अपने सुझाव दें जिससे आगे के वीडियो में और अच्छी अच्छी बातें हम आपके समझ प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।